हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गढ़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 13 सितंबर 2020। 13 सितंबर 2020 से करंट अफेयर संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए करंट अफेयर सेशन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश पुलिस विभाग अ- अपराध के घटना स्थल से चांस फिंगरप्रिंट पहचान करने और विकसित करने में पूरे देश में कौन से स्थान पर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश के पुलिस घटना स्थल पर अपराध के चांस और फिंगरप्रिंट विकसित करने में प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं। आंध्र प्रदेश पुलिस विभाग अपराध के घटना स्थल से चांस फिंगरप्रिंट की पहचान करने और विकसित करने में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। विभाग द्वारा 9,418 चांस फिंगरप्रिंट विकसित करने में सफल रहा है। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों की मुख्य जिम्मेदारी अपराधियों द्वारा अपराध स्थल से छोड़े गए चांस फिंगरप्रिंट विकसित करने है और ज्ञात अपराधियों की उंगलियों के निशान फिंगरप्रिंट से मिलान करना है। अब दोस्तों, यह क्वेश्चन आंध्र प्रदेश से संबंधित है, तो आप आंध्र प्रदेश के बारे में जानिए। आंध्र प्रदेश भारत में भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है, जिसकी गठन 1 अक्टूबर 1953 में किया गया था। और आंध्र प्रदेश की वर्तमान में कैपिटल कौन है? तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान में कैपिटल हैदराबाद है, लेकिन इसका प्रस्तावित कैपिटल अमरावती है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है? तो YS जगन मोहन रेड्डी वर्तमान में आंध्र प्रदेश के सीएम है। और दोस्तों, आंध्र प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंदन वर्तमान में आंध्र प्रदेश के गवर्नर है। नेक्स्ट करेंट अफेयर है, हाल ही में चर्चा में रहा मार्टिन हेरर निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर, गणित विषय से संबंधित है। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं। कठिनतम समीकरणों की शिक्षा लेने वाले गणितज्ञ ने अकादमी में सबसे आकर्षक पुरस्कार जीता। इंपीरियल कॉलेज लंदन में एक ऑस्ट्रेलियाई ब्रिटिश शोधकर्ता मार्टिन हेरर गणित के लिए 2021 निर्णायक पुरस्कार का विजेता है। यह एक वार्षिक पुरस्कार है जिसमें $3 मिलियन दिए जाते हैं, जो यश और प्रतिष्ठा में नोबेल पुरस्कार को टक्कर दे सकता है। नेक्स्ट करेंट अफेयर है, हाल ही में फरवरी 2021 में एयरो इंडिया शो कहाँ निर्धारित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, बेंगलुरु में फरवरी 2021 में एयरो इंडिया शो निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरो इंडिया 2021 की वेबसाइट लॉन्च की, जो कि 3 से 7 फरवरी 2021 के बीच आयोजित होगा। एयरो इंडिया शो बेंगलुरु में 3 से 7 फरवरी 2021 तक निर्धारित है। भारत ने एयरफोर्स स्टेशन यलहंका और बेंगलुरु कर्नाटक तथा एयरो इंडिया 2019 में 12वें संस्करण की मेजबानी 20 से 24 फरवरी 2019 में की थी। आयोजन में कुल 61 विमानों ने भाग लिया था उस टाइम। अब दोस्तों, यह जो क्वेश्चन बेंगलुरु में आयोजित होगा, और दोस्तों बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों, बेंगलुरु क्या है? तो बेंगलुरु कर्नाटक की दोस्तों वर्तमान में राजधानी है। तो आप इनके बारे में जानिए। दोस्तों, कर्नाटक के वर्तमान में सीएम BS येदियुरप्पा वर्तमान में कर्नाटक के सीएम हैं। और वर्तमान में कर्नाटक के गवर्नर कौन से हैं? तो वजूभाई वाला वर्तमान में कर्नाटक के गवर्नर है। आप इतने क्वेश्चन को रिलेटेड करके याद रखिए। साथ ही यहाँ पर करंट अफेयर सेशन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वामी अग्निवेश का निधन हो गया है। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, सामाजिक सक्रियता से संबंधित स्वामी अग्निवेश का निधन हो गया है। क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश दिल्ली में हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। वे 80 वर्ष के थे। अस्पताल में भर्ती स्वामी अग्निवेश इलाज लीवर सिरोसिस के लिए भर्ती हुआ था और मल्टी आर्गन फेल्यूर के बाद वॉलंटियर सपोर्ट पर थे। वे एक
सामाजिक कार्यकर्ता और धार्मिक नेता थे जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों और धार्मिक सहिष्णुता के लिए बंधुता और बाल श्रम के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। करेंट अफेयर सेशन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आयुष्मान भारत योजना के तर्ज पर एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, मनोज सिन्हा ने आयुष्मान भारत योजना के तर्ज पर सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश की पूरी आबादी को कवर करने के लिए आयुष्मान भारत के तर्ज पर एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है। इसमें 123 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इस योजना के सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करेगी और इस सेवारत तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को भी इसमें शामिल किया गया है। करेंट अफेयर सेशन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की पहली धरोहर पर्यटन नीति की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, गुजरात राज्य सरकार ने राज्य की पहली धरोहर पर्यटन नीति की घोषणा की है। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं। गुजरात सरकार ने राज्य की पहली धरोहर पर्यटन नीति की घोषणा की है। इस नीति में 1950 के पहले ऐतिहासिक भवनों जैसे हेरिटेज पैलेस तथा किलों के हेरिटेज होटल और हेरिटेज म्यूजियम इत्यादि के रूप में उपयोग की अनुमति देने की प्रावधान है, बशर्ते है कि आधारभूत धरोहर की संरचना को क्षति नहीं हो। यह निर्णय अप्रयुक्त ऐतिहासिक इमारतों में पर्यटन तथा आकर्षण पैदा करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। और दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है ये गुजरात राज्य सरकार द्वारा राज्य की पहली धरोहर पर्यटन नीति की घोषणा की है। तो आप गुजरात के बारे में जानिए। गुजरात के वर्तमान में राजधानी गांधीनगर है और वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। और दोस्तों, वर्तमान में गुजरात का राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल हैं। करेंट अफेयर संबंधित आप इतने फैक्टों को इस क्वेश्चन से रिलेटेड करके याद रखिए। साथ ही करेंट अफेयर सेशन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डायना रिंग का निधन हो गया है, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, अभिनय क्षेत्र से संबंधित है। 1960 के दशक की जासूसी श्रीलंका द एवेंजर्स से गेम ऑफ थ्रोन्स तक अभिनय करने के लिए प्रसिद्ध एक ब्रिटिश अभिनेत्री डायना रिंग का सितंबर 2020 में निधन हो गया है। उन्होंने 1969 में जेम्स बॉन्ड थ्रिलर ऑन हर मैजेस्टीज सीक्रेट सर्विस में ड्रेसी डी विकेंजो के रूप में भी अभिनय किया है। करेंट अफेयर संबंधित हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में निम्नलिखित में से किसको बेस्ट परफॉर्मर नामित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, उपरोक्त दोनों अर्थात गुजरात और अंडमान और निकोबार द्वीप दोनों को राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में बेस्ट परफॉर्मर नामित किया गया है। क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं। गुजरात और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में बेस्ट परफॉर्मर नामित किया गया है। उन्हें वाणिज्य को सरल बनाने और उत्पादकता बढ़ाने तथा प्रतियोगी को लाभ उठाने में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की पहचान किया गया है। कर्नाटक और केरल व्यापार और वित्त को आकर्षित करने के अभिनय को उद्यमिता को बढ़ावा देने के रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट करेंट अफेयर है, संयुक्त राष्ट्र दक्षिण सहयोग दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, 12 सितंबर 2020 को। इस वर्ष भी प्रत्येक वर्ष के भांति 12 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र दक्षिण सहयोग दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र दक्षिण सहयोग दिवस हर वर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दक्षिण सहयोग दिवस के रूप में मूल रूप से 19 दिसंबर को मनाया जाता था, परंतु 2011 में यह तारीख 12 दिसंबर को स्थानांतरित किया गया और उस तारीख का स्मरण करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1978 में विकासशील देशों के बीच
तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने और लागू करने के लिए कार्यवाही की योजना को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 11 सितंबर 2020 को जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय परिषद की कौन सी बैठक की अध्यक्षता की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, 86वें बैठक की अध्यक्षता की है। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 11 सितंबर 2020 को जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय परिषद की 86वीं बैठक की अध्यक्षता की है। उपराज्यपाल के अनुसंधान विद्वानों को स्टाइपेंड को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 प्रति माह करने की मांग को आगे बढ़ाया है तथा परिषद की जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय अनुसंधान क्लस्टर स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी भी दिया गया है। करेंट अफेयर सेशन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने श्री सिद्धरूढ़ स्वामी जी का नाम पर किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, हुबली। रेलवे स्टेशन का नाम अब श्री सिद्धरूढ़ स्वामी जी के नाम पर रखा जाएगा। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। केंद्र सरकार ने श्री सिद्धरूढ़ स्वामी जी का नाम पर हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मंजूरी दे दी है। दक्षिण पश्चिम रेलवे ने कहा कि एक बार राज्य सरकार गजट अधिसूचना जारी कर दे तो रेलवे स्टेशन का नाम तदनुसार बदल दिया जाएगा। श्री सिद्धरूढ़ स्वामी जी एक भारतीय हिंदू गुरु और दार्शनिक भी थे। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, करेंट अफेयर सेशन का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने भारत के किस नदी में मेथेन हाइड्राइड जमा की पुष्टि किया है जो कि एक बायोजेनिक मूल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, गोदावरी कृष्णा नदी में शोधकर्ताओं द्वारा भारत के कृष्णा और गोदावरी नदी में मेथेन हाइड्रेट की जमा की पुष्टि किया गया है जो एक बायोजेनिक मूल का है। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं। अघारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि गोदावरी कृष्णा घाटी में स्थित मेथेन हाइड्रेट जमा बायोजेनिक मूल के है। मेथेन हाइड्रेट जमा एक समूह स्रोत है जो मेथेन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। हाइड्रोजन बंधित पानी और मेथेन गैस उच्च दाब तथा कम तापमान पर संपर्क आने से मेथेन हाइड्राइड बनता है। करेंट अफेयर सेशन का हमारा आज का प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग कौन सी है? इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। साथ ही दोस्तों कल का क्वेश्चन जिसे मैं पूछा था उसका आंसर है, देखिए, हाल ही में भारत रेडियो खगोल विज्ञान के जनक कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, डॉक्टर गोविंद स्वरूप को भारत के रेडियो खगोल विज्ञान के जनक कहा जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। करेंट अफेयर सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।